बिहार के सिवान जिले के नौतन थाना क्षेत्र में बुधवार की सुबह एक घर में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के क्रम में घर का एक हिस्सा गिर गया, जिसकी चपेट में आने से एक दमकल कर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि सिवान में 15 मई दिन बुधवार को एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां नौतन मुख्य बाजार में एक मकान में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपेटे पूरे मकान को अपने आगोश में ले लिया। वहां रखी आरा मशीन भी धू धू कर जलने लगी। आग की भयंकर लपेटे देखकर पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ी घटना स्थल पर पहुंची। आग बुझाने के क्रम में एक दमकल कर्मी की आग की चपेट में आने से जिंदा जलकर मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार आग की लपेटे देखकर लोग डर से इधर उधर भागने लगे थे। इतना हल्ला और शोर के बाद मकान में रह रहे परिवारजनों को पता चला कि उनके घर में आग लग गई है। तब किसी तरह से मकान में रह रहे लोग घर से बाहर निकले। हालांकि किसी भी परिवार के सदस्य को गंभीर चोट नहीं आई है। घर में सो रहे लोग किसी तरह से आग लगने के बाद मकान से बाहर निकले। इसके बाद उन्होंने अग्निशामक विभाग को फोन कर बुलाया ताकि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। वहीं सूचना मिलते ही दमकल विभाग कुछ ही समय में वहां पहुंच गई, लेकिन तब तक आग इतना फैल गया था कि उस आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक घर में रखे सारे सामान जलकर राख हो गए थे। फायर ब्रिगेड ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया, लेकिन इसी बीच मौके पर आई अग्निशामक विभाग की टीम में से एक हवलदार रवि मंडल आग की लपेटों के चपेट में आ गए और उनकी वहां मौके पर ही मौत हो गई। एसडीपीओ अजीत प्रसाद सिंह ने उनकी शहीद होने की पुष्टि की है। बता दें कि यह घटना नौतन थाना क्षेत्र के नौतन बाजार की है, जहां पप्पू मदेशिया के मकान में सुबह सुबह आग की लपेटें निकलने लगी। बताया जा रहा है कि मकान में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। वहीं एसडीपीओ अजीत प्रसाद सिंह ने कहा कि हादसा आग लगने की वजह से हुआ है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। हम मामले की जांच करने में जुटे हुए हैं। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार से मिलने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों का जमावड़ा लग गया है। पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा, हीना साहब और जीवन यादव समेत कई जनप्रतिनिधि पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं। तो एक बार फिर बता दें कि बिहार के सिवान जिले के नौतन थाना क्षेत्र में बुधवार की सुबह एक घर में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के क्रम में घर का एक हिस्सा गिर गया, जिसकी चपेट में आने से एक दमकल कर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि सिवान में 15 मई दिन बुधवार को एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां नौतन मुख्य बाजार में एक मकान में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपेटे पूरे मकान को अपने आगोश में ले लिया। वहां रखी आरा मशीन भी धू धू कर जलने लगी। आग की भयंकर लपेटे देखकर पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ी घटना स्थल पर पहुंची। आग बुझाने के क्रम में एक दमकल कर्मी की आग की चपेट में आने से जिंदा जलकर मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार आग की लपेटे देखकर लोग डर से इधर उधर भागने लगे थे। इतना हल्ला और शोर के बाद मकान में रह रहे परिवारजनों को पता चला कि उनके घर में आग लग गई है। तब किसी तरह से मकान में रह रहे लोग घर से बाहर निकले। हालांकि किसी भी परिवार के सदस्य को गंभीर चोट नहीं आई है। घर में सो रहे लोग किसी तरह से आग लगने के बाद मकान से बाहर निकले। इसके बाद उन्होंने अग्निशामक विभाग को फोन कर बुलाया ताकि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। वहीं सूचना मिलते ही दमकल विभाग कुछ ही समय में वहां पहुंच गई, लेकिन तब तक आग इतना फैल गया था कि उस आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक घर में रखे सारे सामान जलकर राख हो गए थे। फायर ब्रिगेड ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया, लेकिन इसी बीच मौके पर आई अग्निशामक विभाग की टीम में से एक हवलदार रवि मंडल आग की लपेटों के चपेट में आ गए और उनकी वहां मौके पर ही मौत हो गई। एसडीपीओ अजीत प्रसाद सिंह ने उनकी शहीद होने की पुष्टि की है। बता दें कि यह घटना नौतन थाना क्षेत्र के नौतन बाजार की है, जहां पप्पू मदेशिया के मकान में सुबह सुबह आग की लपेटें निकलने लगी। बताया जा रहा है कि मकान में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। वहीं एसडीपीओ अजीत प्रसाद सिंह ने कहा कि हादसा आग लगने की वजह से हुआ है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। हम मामले की जांच करने में जुटे हुए हैं। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार से मिलने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों का जमावड़ा लग गया है। पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा, हीना साहब और जीवन यादव समेत कई जनप्रतिनिधि पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं।